भगवान बिरसा मुंडा एक ऐसा नाम जिसने जंगलों में जन्म लेकर पूरी ब्रिटिश हुकूमत को हिला दिया। वो सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं बल्कि आदिवासी अस्मिता के ऐसे प्रतीक थे जिनकी गूंज आज भी मध्य भारत की मिट्टी में सुनाई देती है। 19वीं शताब्दी के अंत में जब अंग्रेजी हुकूमत आदिवासी समाज पर अत्याचार बढ़ा रही थी, तब बिरसा मुंडा ने उल गुलान अर्थात महान जन आंदोलन की चिंगारी जलाई। उन्होंने अपने लोगों को संगठित किया, उन्हें आत्मसम्मान का रास्ता दिखाया। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आज मध्य प्रदेश जनजातीय गौरव और बड़े राजनीतिक संदेशों का केंद्र बना रहा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अलीराजपुर के जिला स्तरीय समारोह से लेकर जबलपुर के रोड शो तक आदिवासी नायकों के सम्मान, विकास और कांग्रेस पर हमले तीनों मोर्चों पर अपनी बात रखी। जबलपुर के कार्यक्रम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के नर्मदा जिले से वर्चुअली जुड़े और विकास परियोजनाओं की सौगात दी। वहीं इससे पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अलीराजपुर में बिरसा मुंडा और छित्तू सिंह किराड़ की प्रतिमाओं का लोकार्पण किया और जनजातीय नायकों के योगदान को याद किया और कांग्रेस पर जमकर हमला भी बोला। जनजाति गौरव दिवस पर विकास की सौगात। अलीराजपुर जबलपुर में हुए भव्य कार्यक्रम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हुए शामिल। जबलपुर में पीएम मोदी वर्चुअल रूप से जुड़े। कहा, स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी नायकों का बहुत बड़ा योगदान। जबलपुर के कार्यक्रम में सीएम ने 564 करोड़ के विकास कार्यों की दी सौगात। जनजातीय योजनाओं के लिए शालिनी ऐप लॉन्च। महिला वर्ल्ड कप स्टार क्रांति गौड़ का सम्मान। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने क्रांति को 1 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। अलीराजपुर को 244.51 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात। हमारे देश के अंदर किसी भी राज्य में सबसे बड़ी आबादी कहीं है तो हमारे अपने इस राज्य मध्य प्रदेश में राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ख्वाजा नायक, भीमा नायक, टंट्या मामा, ऐसे सभी महापुरुषों ने अंग्रेजों के खिलाफ जल जंगल जमीन के साथ देश की स्वाधीनता की लड़ाई लड़ी। तो हमारे आदिवासी अंचल की सारी प्रतिभाएं, सारे लोगों को भी बुलाकर इसमें ये सुंदर गुलदस्ता बनाया गया। क्रांति गौड़ जिसने वर्ल्ड कप में भाग लिया उसको 1 करोड़ का पुरस्कार इसी कार्यक्रम के माध्यम से दिया गया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अंग्रेज चले गए, कांग्रेस छोड़ गए। अब कांग्रेसी हाय रे करते हैं। बिहार को कितना बदनाम कर दिया था, क्या हाल कर दिए थे बिहार को। कल धूमधाम से झाड़ू लगी है कांग्रेस की। जनता क्या चाहती है, ये राजकुमार को घर भेजना पड़ेगा। पप्पू की चप्पू टप्पू सब बंद होने वाली है, जिस प्रकार का समय चल रहा है। उधर कांग्रेस ने पूरे कार्यक्रम को राजनीतिक शो करार दिया। कांग्रेस नेता उमंग सिंघार ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जनजातीय समाज को विकास और अधिकार नहीं, सिर्फ घोषणाएं दे रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यक्रम के मंच से कांग्रेस को निशाना बनाकर वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं। इस दौरान उन्होंने रिलीजन कोड की मांग भी की। 1875 के अंदर बिरसा मुंडा जी ने जन्म लिया। इस देश के अंदर आजादी में उनकी भूमिका रही। 150 साल होने आए, आदिवासियों के लड़ते रहे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। लेकिन क्या 150 साल के बाद बीजेपी बिरसा मुंडा के जन्मदिवस के अवसर पर पूरे देश के अंदर एक पूरा पखवाड़ा बना रही है? मैं समझता हूं कि क्या उनकी संस्कृति, उनके धर्म, उनके पहचान, उन आदिवासियों की पहचान को लेके भारतीय जनता पार्टी बिरसा मुंडा पे क्या घोषणा करना चाहती है? क्या हमें रिलीजन कोड मिलेगा? बहरहाल जनजातीय गौरव दिवस पर मध्य प्रदेश में एक तरफ सांस्कृतिक उत्सव और विकास की घोषणाएं दिखी तो दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज रही। ऐसे में अब देखना ये होगा कि सरकार के इन संदेशों और सौगातों का असर जनजातीय समाज तक कितनी गहराई से पहुंचता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगीराज योगेश। आज चर्चा होगी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह दिवस जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया गया।
प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और तमाम राज्य सरकारों ने बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित किए। निश्चित तौर पर जनजातीय नायकों का सम्मान किया ही जाना चाहिए, और ये इसलिए भी ज़रूरी है कि ये वो लोग थे कि उस समय जब न वो शिक्षित था, शिक्षा का उनके पास अभाव था, ना वैसे संसाधन थे। उस दौर में अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया, और न केवल विरोध किया बल्कि उनको सत्ता से उखाड़ फेंका, बाहर कर दिया। तो ऐसे जननायक क्रांतिकारियों का सम्मान होना ही चाहिए। और जिन बिरसा मुंडा के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, आप बताइए कि वो वहाँ एक झारखंड के एक छोटे से गांव में जंगल में पैदा हुए, और जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उनकी जाति को लेकर कुछ बातें की गई। मिशनरी स्कूल था। उन्होंने वहीं से विद्रोह का स्वर उनके मन में फूटा जब वो स्कूलिंग कर रहे थे। फिर उन्होंने उस स्कूल को त्याग दिया और हमेशा के लिए बाहर आ गए, और फिर धर्मांतरण के खिलाफ सबसे पहले मुहिम चलाई। तो निश्चित तौर पर ऐसे जननायक केवल उस जनजाति के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण देश के लिए आदर्श हैं, उनका सम्मान होना ही चाहिए। और आज मध्य प्रदेश में दो बड़े प्रोग्राम हुए, एक जबलपुर में हुआ, एक अलीराजपुर में हुआ। जबलपुर में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े, और जबलपुर में करीब 200-250 करोड़ की सौगातें जनजाति समुदाय के लिए दी गई। अभी हाल ही में महिला विश्व कप का मैं कीर्तिमान बना के लौटी, क्रांति घोड़ा का सम्मान किया गया, उनको सम्मान स्वरूप 1 करोड़ रुपए की राशि दी गई। इसके अलावा भी बहुत सारी विकास की योजनाएं इन क्षेत्रों के लिए चलाई गई, शुरू की गई, और आगे भी सरकार उन पर फोकस कर रही है। कई शहरों के नाम, कई गांवों के नाम उनके नाम पर आयोजित करने के प्रोग्राम चल रहे हैं। कई जगह उनकी प्रतिमाएं स्थापित की जा रही हैं। जो क्रांतिकारी थे, जननायक थे, जो जनजातीय समुदाय के नायक थे, उनकी प्रतिमाएं लगाई जा रही हैं। तो बहरहाल इसमें कोई शक नहीं, इन नायकों के का गौरवशाली इतिहास रहा है और इनको मूर्तिमान किया ही जाना चाहिए। लेकिन इन सबको लेकर चूंकि जब सामाजिक डोमेन में ये बातें आती तो फिर राजनीति भी शुरू हो जाती है। कांग्रेस के अपने आरोप हैं। अभी हमने उमंग सिंगार जी को सुना, उन्होंने तो रिलीजियस कोड की एक मांग कर दी। अब इस सारे प्रोग्राम को लेकर एक राजनीति अलग चल रही है। बहरहाल इस प्रोग्राम के माध्यम से आज हम इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले आइए डाल लेते हैं आज के एजेंडा पॉइंट्स पर एक नजर। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम के क्या है मायने? क्या जनजातीय गौरव दिवस विकास और सम्मान के नए युग की शुरुआत? आदिवासी नायकों के सम्मान को लेकर राजनीति कितनी जायज? कांग्रेस क्यों लगा रही जनजातीय नायकों के नाम पर राजनीति के आरोप? तो ये थे एजेंडा पॉइंट्स। और डिबेट ओपन करूं उसके पहले सभी मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ बीजेपी के मीडिया पैनलिस्ट डॉक्टर ब्रजेश पांडे जी हैं। पांडे जी, प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता अमित शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। अमित जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ स्टूडियो में। दुबे जी, प्रोग्राम में आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत ब्रजेश पांडे जी आपसे। आज बड़े प्रोग्राम हुए और जनजातीय समुदाय को लेकर आपकी पार्टी बहुत काम कर रही है। एक तो मैं जानना चाह रहा हूं कि इन समुदायों को लेकर आपके पास और क्या योजना है, और ये जो प्रोग्राम सरकार कर रही है वो किस लेवल पर और आगे जाएंगे, चाहे वो टंटिया मामा भील की बात हो, चाहे बिरसा मुंडा की बात हो, चाहे और भी हैं। उन जननायकों की मूर्तियां लगाई जा रही हैं, उनके नाम पर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के, सड़कों के नाम रखे जा रहे हैं। तो एक तो ओवरऑल मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये सम्मान निश्चित तौर पर उनका किया जाना चाहिए, आप इसको कैसे देखते हैं, पार्टी इसको कैसे देखती है, और आगे और क्या इस समुदाय के लिए योजनाएं आपकी हैं? बहुत अच्छा सवाल माननीय भाई साहब आपने किया। आज के दिन ही 15 नवंबर 1875 को भगवान बिरसा मुंडा जी का जन्म हुआ था, और एक देश के फेडरल मूवमेंट में और अंग्रेजों के खिलाफ और ईसाई मिशनरीज के खिलाफ, धर्मांतरण के खिलाफ उन्होंने जो इस देश के अंदर डिमॉन्स्ट्रेशन किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। हम समझते हैं ऐसे बिरले लोग जन्म लेते हैं जो अपने जात के लिए, अपने धर्म के लिए, और जहां अन्याय होता है उसके खिलाफ प्रतिशोध के रूप में समाज के सामने आते हैं। भगवान बिरसा मुंडा जी उनमें एक थे।
जब 1886 से 1899 के बीच के दशक में जब वो अपनी स्कूलिंग की शिक्षा कर रहे थे, तो मिशनरीज पादरी जब हिंदू धर्म के खिलाफ गलत बातें छात्रों को पढ़ाते थे, इन चीजों को लेकर उनका विद्रोह शुरू हुआ और उन्होंने जनजाति समूह को एकत्र करने के लिए बीड़ा उठाया। स्कूल ने उनकी चीजों को देख करके उनका निष्कासन कर दिया, लेकिन उनके समाज ने उन्हें भगवान का दर्जा दिया और पूरे प्रदेश के लिए, देश के लिए गौरव का विषय रहे, क्योंकि उन्होंने कार्य ही ऐसा किया था कि ईसाई मिशनरीज जो हो रही थी वो आदिवासी समाज के लोगों को धर्मांतरण करके अपने यहाँ शामिल करना चाह रही थी। लेकिन उन्होंने अपने वेद पुराण उपनिषद के लिए अपने उनको गुरु मिले आनंद पांडे जी, उनके माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृत, भारतीय सनातन संस्कृत की ओर उनका झुकाव हुआ और उन्होंने समझा कि वास्तव में भारत का इतिहास क्या है और हम इन मुगल शासकों के इतिहास से लेकर अंग्रेजों के इतिहास को के बीच में हमको अपने समाज के लोगों को बचाना कैसा है। भगवान बिरसा मुंडा ने वनवासियों के लिए, उनके आर्थिक उत्थान के लिए, धार्मिक क्षेत्र के लिए, सामाजिक अभिरुचियों के लिए जो कार्य किया वो अद्वितीय रहा है। और आज पूरा आदिवासी समाज, उनको जब उनके साथ स्थिति ऐसी हुई थी कि ब्रिटिश हुकूमत ने उनको पकड़ने के लिए एक सेना भेजी थी और उस सेना को उन्होंने अपने वनवासी समाज के लोगों को, आदिवासी समाज के लोगों को आपस में जोड़ करके अंग्रेजी सेना का न सिर्फ सामना किया बल्कि अंग्रेजी सेना को दुम दबा के भागना पड़ा था। और बाद में जब वो सो रहे थे रात्रि में, वो और उनकी धर्मपत्नी जी, तो धोखे से उनको जिस तरह से अंग्रेज हुकूमत ने गिरफ्तार किया, उनका ऐतिहासिक स्वागत हुआ। उनकी आंखों में इस बात के लिए खुशी के आंसू थे कि हमारे समाज के लोगों के अंदर जागृति पैदा हुई है। तो जो भी उस समय की स्थितियां थी उसके खिलाफ उनका जो डिमोन्स्ट्रेशन था वो उन्हें भगवान की श्रेणी में रखता है। वो पूरे समाज के लिए अग्रदूत हैं। मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस के 55 साल के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में, प्रदेश के अंदर जो अद्भुत कार्य किया है, आपने भी खुद बताया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, इन सब लोगों ने आज जिस तरह से जो हमारे ठीक है, एक अपन चर्चा में थोड़ा सा अमित शर्मा जी को इन कर लेते हैं जरा, फिर आपके पास फिर आऊंगा मैं। अमित जी, देखिए 150वीं जयंती पर पूरे देश भर में कार्यक्रम हुए। एक तो इस प्रोग्राम को लेकर भी आप, और दूसरा ये बात है कि जैसे अभी ब्रजेश जी भी कह रहे थे कि हमने उन जननायकों को यथोचित सम्मान दिया, यथोचित स्थान दिया। अब उनके नाम पर रेलवे स्टेशन के नाम रखे जा रहे हैं, प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, स्थापित की जा रही हैं। अब इस सब को आप कैसे देखते हैं, और क्या ये जो आरोप लगते हैं कि 60 साल आपने उनको भुला दिया और हम लोगों ने उनको याद किया? देखिए योगीराज जी, आज भगवान बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस को न केवल कांग्रेस बल्कि पूरे देश मना रही है। 150 साल हो गए। भगवान बिरसा मुंडा जी को जोड़कर भारतीय जनता पार्टी कितनी भी राजनीति करे या अपना संदेश देने की कोशिश करे, लेकिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश का और देश का आदिवासी जानता है कि जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पर भगवान बिरसा मुंडा जी को जाना जाता है, माना जाता है, वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के तौर पर उनकी टोली में जो लोग थे वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को मानने वाले लोग थे। और उस समय जो विचार उनके भाव थे अंग्रेजों से लड़ने के, वही भाव कांग्रेस पार्टी के थे। इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उस आजादी की लड़ाई में कोई भी ऐसा एक चिन्ह नहीं है, ना कोई व्यक्ति का नाम है जो अंग्रेजों की लड़ाई में लड़े, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग लड़े। भगवान बिरसा मुंडा जी अपने लोगों के लिए लड़े, इस देश के लिए लड़े। इसीलिए मैं उन्हें नतमस्तक होकर नमन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अब भगवान बिरसा मुंडा जी के जयंती पर मैं याद दिलाता हूं, आज से वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं हमारे भी देवदर जी, कि आज से भोपाल के अंदर राजधानी में शिवराज सिंह चौहान जी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उनके नेतृत्व में तमाम मध्य प्रदेश के नेता लोग इकट्ठे भारतीय जनता पार्टी के हुए, आदिवासियों को इकट्ठा करा गया और यह कहा गया कई योजनाओं को लॉन्च कर करके आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म दिवस पर उन्होंने भगवान बिरसा मुंडा स्वराजगार योजना लागू की गई और कहा था उसमें कि हर आदिवासी को, हर व्यक्ति को उसमें उसका अधिकार मिलेगा और रोजगार का
जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन आज मैं अपने विद्वान भारतीय जनता पार्टी के साथी से कहना चाहता हूं, राजनीतिक छींटाकशी से ऊपर उठकर अगर हम उस योजना का आप इस चैनल के बाद अपनी सरकार से पूछेंगे कि क्या हाल है, कितने आदिवासियों को उसमें लाभ मिला, लेकिन उसमें सरकार ने उन आदिवासी बेरोजगार नौजवानों के फॉर्म तो भरवा लिए, लेकिन जब फॉर्म भरवाकर जब वो बैंकों में गए, जिसकी गारंटी देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 20 सालों से कहा, हजारों फॉर्म, लाखों फॉर्म उसके निरस्त कर दिए गए और तथाकथित चंद लोगों को छोड़कर जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े थे, आम आदिवासी नौजवानों के फॉर्मों को निरस्त कर दिया गया। बैंक ने भगा दिया और कहा कि आप गारंटी लेके आइए। वो जल जंगल जमीन की बात करने वाला आदिवासी लड़ने वाला व्यक्ति, अगर गारंटी होती तो वो सरकार की उस योजना की कोई आवश्यकता नहीं होती। सरकार ने उन योजनाओं के माध्यम से सिर्फ राजनीति करी है। उनके जन्म दिवस को सिर्फ एक इवेंट के माध्यम से एक दिन के लिए मनाकर अपनी राजनीति को शीर्ष नेतृत्व के आधार पर उसको श्रद्धांजलि अर्पित की है। मैं समझता हूं कि सरकार को विचार करना पड़ेगा। अंतिम बात जी, जिस तरीके से सरकार आज भगवान बिरसा मुंडा जी के नाम पर गांव रख रही है, तमाम आदिवासियों के जो भगवान हैं, जो नेता हैं, महापुरुष हैं, उनके नाम से नाम रखे जा रहे हैं, लेकिन एक तरफ उनके जो मूल गांव हैं आदिवासियों को, उनको उजाड़ा जा रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, जमीन छीनी जा रही है, आदिवासियों के मूल अधिकार को मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा उन पर पेशाब की जा रही है, मारा जा रहा है। इन पर जब तक कानून नहीं बनेगा, सख्ती नहीं होगी, जब तक हम सही बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को नहीं मना पाएंगे। ठीक बात, आपने अपना पक्ष रखा। एक बार जरा देवदत्त दुबे जी, अच्छा ये देखिए, पूरे प्रोग्राम को लेकर अभी जैसे दोनों वक्ताओं को हमने सुना और दोनों को, इन जननायकों के सम्मान में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी नहीं है। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है कि ये पूरे जो प्रोग्राम है ये पॉलिटिक्स की भेंट चढ़ जाते हैं और इसके पीछे कहीं ना कहीं, पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं इस बात को लेकर कि कहीं ना कहीं जो आदिवासी जो वोट बैंक है, जो 47 सीटें जो दिमाग में रहती हैं, जो 90 सीटों पर उनका प्रभाव रहता है, वो कितना इनके दिमाग में छाया रहता है राजनीतिक दलों के। स्वाभाविक है, मध्य प्रदेश में 22% आदिवासी मतदाता हैं और लगभग 82 सीटें ऐसी हैं जहां आदिवासी मतदाता निर्णायक है और 1 दर्जन लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिधर आदिवासी उधर वो सीट जीत जाएं, भले आरक्षित कम हो। तो किसी भी राजनीतिक दल को जिसको सरकार में आना है, उसको इस वर्ग की उपेक्षा करके कोई हो नहीं सकता। बल्कि इतिहास, अपन पिछले आंकड़े देखें सरकार बनने के, तो जिधर आदिवासी उधर की सरकार। 2003 के पहले तक आदिवासी कांग्रेस के साथ थे। 2003 में जब आदिवासी भाजपा की तरफ आए तो बीजेपी की 2003 में सरकार बन गई, फिर 8 में बन गई, 13 में बन गई, 18 में फिर कमलनाथ आए कांग्रेस की तरफ से, जो कि छिंदवाड़ा और आदिवासियों में उनका परिचय था, जैस से उन्होंने समझौता कर लिया। तो आदिवासी फिर 18 में चला गया कांग्रेस की तरफ, तो कांग्रेस की सरकार बन गई, भले वो 1.5 साल में गिर गई। और इसके बाद से भाजपा अब पूरी तरह से इस बात पे फोकस कर रही कि आदिवासी अब न छिटक के जाए। 2003 से 18 तक जिस तरह रहे, 18 में गए, अब उन्होंने पूरा रिसर्च करते हैं। भाजपा तो 24 घंटे 365 चुनावी मोड में रहती है, उसकी तैयारी रहती है। तो उन्होंने देखो आप कितने बड़े बड़े कार्यक्रम के, प्रधानमंत्री आए, रानी कमलापति स्टेशन का नाम रखा, गौरव देवा, गृह मंत्री अमित शाह 3-4 बार जबलपुर आए, मतलब पूरा फोकस अभी 2 केंद्र में। बल्कि ये जबलपुर, अलीराजपुर, ये तो एक तरह से राजधानी बने हुए हैं। बिल्कुल नहीं, अभी 2 केंद्र में मंत्री है अभी आदिवासी। जो 3-4 मंत्री, उनमें 2 आदिवासी मंत्री, एक बैतूल से और एक धार से। और आप ये देखेंगे कि कोई कितनी गलती, राष्ट्रपति से लेकर तो नीचे तक सारे बड़े बड़े पदों पर। राष्ट्रपति में आ ही रहा था उसी में, राष्ट्रपति मुर्मू को उन्होंने बना के एक संदेश दिया और पूरी योजनाएं भी इस तरह की बनाई जा रही है। तो एक तरह से इस वर्ग को अब वापस कांग्रेस की तरफ ले जाए भाजपा पूरी कोशिश में। लेकिन कांग्रेस भी समझ रही है, उसने नेता प्रतिपक्ष आदिवासी बनाया और वो भी उसी वर्ग पे काम कर रही है। तो बड़ा जो 28 का चुनाव होगा योगी जी, वो ऐसा होगा कि आदिवासियों को लेकर सबसे ज्यादा खींचतान रहेगी, क्योंकि अभी से दोनों दलों की लड़ाई अब इसी वर्ग को इसी वर्ग को लेकर है। ब्रजेश जी, एक बात जो जैसे अमित जी जिसका जिक्र कर रहे थे कि आपने जो प्रोग्राम चलाए, जिस योजना का वो जिक्र कर रहे थे, थोड़ा उस पर भी तवज्जो हो जाए। दूसरा, वो जल जंगल जमीन की भी बात कर रहे थे कि उनको विस्थापित किया जा रहा है, इस पर भी आप थोड़ा फोकस करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो प्रयास हैं वो सार्थक होंगे। हाँ,
अमित जी ने भी आपसे एक सवाल किया था कि शिवराज सिंह जी के समय, शायद आप सुन नहीं पाए, मेरे ख्याल से मैं रिपीट कर देता हूँ। योजना शुरू की गई थी उनके स्वरोजगार को लेकर, लेकिन उस पर कुछ मेरी आवाज आ रही है आपको? जी भाई साहब, मैं कह रहा हूं कि अमित जी का एक सवाल आपके पास था कि बिरसा मुंडा जी को लेकर शिवराज सिंह चौहान जी के कार्यकाल में एक योजना शुरू की गई थी जिसमें समुदाय के लोगों को रोजगार, स्वरोजगार की बातें थी, उसका कहीं अता पता नहीं। दूसरा, उनको उनकी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। ये दो चिंता की जो उन्होंने आपके सामने रखी थी, उनका भी आप जवाब दे दीजिए। क्या कह रहे हैं आप? अमित जी का क्या सवाल है? दोनों सवालों का मैं जवाब ये दे रहा हूँ। जी, दरअसल आज जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय देवदत्त दुबे जी ने कहा, आज रानी दुर्गावती जी से लेकर के टंटा मामा तक आप देख रहे हैं, इस समाज के लोगों ने अगर किसी के प्रति विश्वास किया तो वो विश्वास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति है, वो विश्वास मोदी जी के प्रति है और डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के प्रति है। हमने शिवराज जी की सरकार के समय, जो बीच में जो दिग्विजय सिंह के बाद कमलनाथ की सरकार 18 महीने के लिए आई थी, तो उस कमलनाथ की सरकार का जो संक्रमण काल था, उस समय आदिवासी समाज का सबसे अधिक दोहन हुआ, उनके संरक्षण का संवर्धन का, तो कमलनाथ की सरकार के समय हुआ। डॉक्टर मोहन जी की सरकार के समय हमने वनाधिकार नियम लागू करे। वनाधिकार नियम के अंतर्गत जिनको पट्टा नहीं मिल पाया था, उन सबको पट्टा प्राप्त हुआ। पीएसए एक्ट लागू करने की दिशा में सरकार प्रयास कर रही है। जनजाति कार्यवाहक का नाम पुनः आदिम जाति कल्याण विभाग रखा गया। आदिवासियों के अनुरूप बजट में प्रावधान किया गया कि इस वर्ग के लोगों को बजट में समाज की मुख्य धारा में जोड़ने के लिए हम इसके लिए बजट में अलग से प्रावधान किया गया। खास तौर से जो गौड़ भाषा थी उसके संवर्धन के लिए ठीक है, ठीक जी। जो उनका मुख्य वो था, विधा थी, आदिवासी समाज की लोक कला थी। आप जानते हैं, आप उस क्षेत्र के लोक संगीत, जी, चित्रकला, हस्तशिल्प, जिसमें उनकी पारंगतता थी, जी, जी, उसको संरक्षित करने के लिए, उसको निखार लाने के लिए उस वर्ग के लोगों को समाज की मुख्य धारा में जोड़ा गया। तो ठीक बात, ठीक है। ब्रजेश जी जरा एक बार अमित जी से लेकर के एजुकेशन को लेकर के उनके पास जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जल जंगल जमीन, ठीक है, ठीक है ब्रजेश जी, आपकी बात आ गई। अमित जी, अब आप बताइए, इतने सारे काम उन्होंने बता दिए, इतने कराए, भगवान के दर्जा दे दिया उन्होंने, अब आपको क्या दिक्कत हो रही? देखिए योगीराज जी, क्या है कि किसी ने कहा है कि सच कभी छुपता नहीं है। भले ही मेरे विद्वान साथी ब्रजेश पांडे जी ने योजनाएं गिनाई, मैं आपको बता दूं कि जिस 18 महीने के संक्रमण काल को वो कमलनाथ जी के संक्रमण काल बता रहे हैं, उसमें उस संक्रमण काल में आज जो इनके प्रधानमंत्री ने देश में जो 5 बड़े पार्क घोषित करे हैं, जो मध्य प्रदेश के मंडला को मिला है, उसका प्रस्ताव अगर किसी ने भेजा था आदिवासी जाति के लोगों के कल्याण के लिए, तो वो मध्य प्रदेश के संक्रमण की कमलनाथ सरकार ने भेजा था, जो मोदी जी की सरकार ने खुद आके दी है। और दूसरी बात कि कहा कि कमलनाथ जी की सरकार में तामिया के पास जो आदिवासियों का जो पूरा जंगल था, उसमें फूड पार्क बनाने का जो योजना थी, न केवल उसमें बात करी बल्कि उसमें जमीन आरक्षित कर उसमें बजट अनुच्छेद करने की बात करी, जो सरकार आज भी पेंडिंग है। कई जंगल और जमीन काटे जा रहे हैं और उसके बाद आदिवासियों के कल्याण के लिए योजनाएं कागज में चल रही हैं। पांडे जी, आपकी सरकार सिवाय एक इवेंट बनाकर एक दिन का काम कर रही है। बाकी एनसीआरबी की रिपोर्ट है कि मध्य प्रदेश के अंदर जिन पर मूल अधिकार, मध्य प्रदेश में अगर योगीराज जी किसी जाति का पहले है तो वो आदिवासी का है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है और लगातार उन महिलाओं पर, उनके लोगों पर और नौजवानों पर वो अत्याचार मध्य प्रदेश में लगातार। ब्रजेश जी, मैं आपके पास आता, लेकिन समय कम है, लेकिन मैं एक बार एक कमेंट इनका लेना चाहता हूं जरा दुबे जी का। दुबे जी, ये जो पूरे प्रोग्राम को लेकर क्या वास्तव में ये जो नाम रख देने से, प्रतिमाएं बनने से असर पड़ता है? क्योंकि अब जो आपने बताया कि 2003 तक उनके साथ थे, 18 में फिर इनके साथ आ गए। देखिए, वो तो साइकोलॉजिकल होता है कि ज्यों ज्यों आप करेंगे अपेक्षाएं भी बढ़ेंगी और कई बार कुछ चीज़ें घोषणाओं तक सीमित रह जाती। आज़ादी के बाद से आज तक इतनी योजनाएं आदिवासियों के नाम पे बनी हैं, यदि उनका 100% क्रियान्वयन होता तो आज ये समाज उतना उपेक्षित नहीं रहता, इतना गरीब नहीं रहता। नहीं तो है क्या उपेक्षित? अब इतनी सारी योजनाएं चल रही, क्या की उपेक्षा? लेकिन फिर भी अभी बहुत जंगल में जो आदिवासी रह रहे हैं, बल्कि मैं कहूँ कि इनको यदि सम्मान मिले, इनकी वो हो, तो ये बहुत बड़े जानकार हैं। आज नाड़ी का जानकार आदिवासी मिलेगा, जड़ी बूटियों का जानकार आज आदिवासी मिलेगा। आपको बताएं, गंभीर बीमारियों का इलाज भी ये जड़ी बूटी से करते हैं। तो इनको राजनीति से ऊपर उठकर सभी को इनके लिए काम करना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं, और इनको इनका हक मिलना चाहिए। समुदाय का जो योगदान, चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन को लेकर अभी तक जो मूवमेंट चले,
उन सब में इनका योगदान है। बहरहाल आज तीनों को सुनकर बहुत अच्छा लगा, आपने बड़ी शालीनता के साथ अपने तर्कसंगत बात रखी। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो IND एजेंडा में फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए IND 24। नमस्कार।